प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिए थे, ब्राइन सॉल्यूशन, नमक और पानी। तो नमक और मतलब क्या, NaCl, और पानी मतलब क्या, H2O। नमक पानी लिए थे ना, और एरो के क्या लिए थे ना, बैटरी। मतलब क्या, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा ना, क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है किसके थ्रू, आयंस के। ये देखो पहले बैटरी से करंट निकला एनोड में गया, एनोड से कहां गया, आयंस में। आयंस का होना जरूरी है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए यहाँ आयंस देखो, कैटायंस और एनायंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइट से भी बह सकता है और इधर जाके भी कंप्लीट कर देगा सर्किट। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, तुम नमक और पानी लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या क्या बना है, इतना देर तुम पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में आया कि यार बनाना क्या है, ये बताओ कि क्या चीज का फॉर्मेशन करना है पहले। NaOH कॉस्टिक सोडा, तो यहाँ NaOH लिख रहा, ठीक है। और बताओ तुम दो गैस भी पढ़ा जो बना था, दो गैस है ना, एक तुम्हारा क्या बना था, Cl2, क्या बना था, Cl2, और एक बना था H2 गैस, है ना। ये तुमको लिख के आना पड़ेगा, NaOH, है ना, NaCl और H2 मिला के NaOH प्लस Cl2 प्लस क्या, H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तुम इसको बैलेंस कर लो यार। ये बताओ कि इधर Cl कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ 2 दे दो, है ना। 2 दे दोगे तो बताओ Na के पास भी 2 देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ Na 2 है तो यहाँ पे कितना देगा, 2। अब तो हाइड्रोजन कितना हो गया, वो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 2 4। बताओ यहाँ H2 कितना है, 2, तो यहाँ 2 दे दो, 2 × 2 4। O कितना हो गया, 2, यहाँ भी O कितना है, 2, बैलेंस्ड है। ये तुमको लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में भाई, क्लोरोलाइट प्रोसेस। बैटरी लिए, बैटरी से करंट पास होगा, 2 इलेक्ट्रोड लिए, एनोड और कैथोड, और एक कंटेनर लिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए। और इलेक्ट्रोलाइट जो था भैया वो था ब्राइन सॉल्यूशन, नमक पानी का घोल था, है ना। तो फिर क्या हुआ था बाबू, NaCl और H2 किसमें ब्रेक हो गया था, आयंस में, Na+, Cl-, H+, OH-। तो पूरा कंटेनर में आयंस बह रहा था। वो आयंस का होना जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक हो नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आयंस का होना जरूरी है बाबू, है ना। बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसको सर्किट तो कंप्लीट होना पड़ेगा ना। तो यहाँ से जो निकला है कंप्लीट होना पड़ेगा। फिर हम क्या बताए कि एनोड में एक्टिव क्या रखो, पाओ, और कैथोड में क्या रखो, NCR। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड और O मतलब ऑक्सीडेशन, और NCR का मतलब N मतलब नेगेटिव, C मतलब कैथोड और R मतलब रिडक्शन। ये NCR वर्ड याद रखो। फिर हम बोले थे कि से तुमको दिमाग में रहेगा एग्जाम में कि अच्छा NaOH का रहना जरूरी है वहां कंटेनर में, और ये दोनों चला जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ एनोड तो पॉजिटिव था, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो एनोड तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो 2 था तेरे पास, OH- और Cl-। तो बताओ दोनों में से कौन दौड़ेगा, Cl-, है ना। इसका ट्रिक हम बता चुके हैं तुम लोगों को, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट पे माइनस लगा हुआ है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है कि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। तो बताओ वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Cl- किसको दे देगा, एनोड। तो बताओ ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया। अरे भाई मेरे पास एक रोटी एक्स्ट्रा है तो हम किसी को दे दिए एक रोटी एक्स्ट्रा है, तो मेरे से तो एक रोटी चला गया ना यार, तो हम गेन किए कि लूज किए, लूज क्या हुआ, Cl- दिया था, और माइनस मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, मतलब माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बना दिया, ऐसा ही एक और Cl- दिया, है ना, क्योंकि Cl- बहुत सारा है, तो एक और Cl- दिया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो क्या बना दिया, Cl। दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो Cl2 का फॉर्मेशन हो गया था कहां पे, एनोड। फिर बताओ कैथोड इज पॉजिटिव कि कैथोड इज नेगेटिव, कैथोड के क्या बताया थे, NCR। तो N नेगेटिव मतलब कैथोड इज नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ कौन दौड़ेगा, पॉजिटिव चीज दौड़ेगा। अब अगर पॉजिटिव दो चीज था, कौन Na+ और H+, तो हमको तो बता चुके हैं लोग, कौन जाएगा, H+ जाएगा, Na+ नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन NaOH का करना है, तो Na का कंटेनर में होना जरूरी, ठीक है। तो बताओ यहाँ से H+ गया। अच्छा H+ गया, बताओ ये H+ किसी केमिस्ट्री में अगर किसी एलिमेंट में प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि इलेक्ट्रॉन का कमी है, X+ प्लस मतलब बताइए इलेक्ट्रॉन का क्या कमी, मतलब ये ना भीख मांगेगा कि भाई हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, कमी है ना इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मांगेगा, भीख, कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा यार, मेरे पास रोटी नहीं है तो हम तो किसी से गेन करेंगे ना कि कोई दे दो हमको खाने के लिए, है ना। तो H+ जो गया था किसके पास, कैथोड के पास, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा कि देगा, लेगा, ठीक है। तो कैथोड के पास क्या हुआ बताओ, H+ का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हो, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, H2+ जोड़ दो यहाँ पे, है ना। तो ये था तुम्हारा पूरा क्लोरोल्काली प्रोसेस, और ये हम लास्ट में लिख दिए
यार अगर तुम ओवरऑल सिर्फ रिएक्शन पूछेगा ओवरऑल, है ना, क्लोरेटिक प्रोसेस का ओवरऑल रिएक्शन पूछेगा, तो तुम बस दो चीज भी दिमाग में रखो कि यार इसमें नमक और पानी लेना रहता है, तो नमक पानी लिख दो, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, और दो गैस बन रहा था, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस, वो लिख दो, और वो कॉस्टिक सोडा तो बन ही रहा है, तो NaOH लिख दो, है ना, बैलेंस कर देना इसको, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक और बताएं तुमको कि अगर मान लो एग्जाम में भूल गया कि यार कौन सा, और H मींस हाइड्रोजन, याद रहेगा ये बात, ठीक है। तो क्लोरल्कालिक प्रोसेस क्लियर हो गया, ये एग्जाम में आएगा, है ना। स्टॉप कर दिए रिकॉर्डिंग।